हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड चलिए जल्दी से आज का क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम लोग को मसल पढ़ के ख़त्म करना है। सैटरडे है आज ख़त्म करेंगे। संडे को आप लोग रिवाइज करेंगे। मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद फटाक से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग पे लड़ाई मत करो, ठीक है। जो गुड इवनिंग बोल रहा है वो भी सही है, जो गुड मॉर्निंग बोल रहा है वो भी ठीक है, बट वी आर नॉट मीटिंग राइट नाउ, ओके। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखें तुम लोग कहाँ हो। हेलो 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 एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जय श्री राम, राम राम। सोहेल गुड मॉर्निंग। सोहेल बॉलिंग एट 160 किलोमीटर पर आवर। क्लियर कीजिए, वो क्या बोलना चाहिए, मतलब क्या क्लियर करना है भाई, क्या क्लियर करना है। ठीक है, आप लोग बताओ कैसे हो आप सभी, क्या हाल चाल है आप सभी के। आपके सर तो एनर्जी से ओत प्रोत है एकदम। हाँ देखो, थोड़ा थक जाते हैं बट हाँ एनर्जी है इतना कि तुम लोग को पढ़ा देंगे अभी। चलो शुरू किया जाए। चलो ड्रेसर के हो या ओटी के हो या कोई भी चीज़ के हो, ठीक है। शुरू करते हैं आज का चैप्टर, लेके प्रभु का नाम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अरे ये क्या लाल लाल हो गया। जय बजरंगबली की। कोई इसको मस्कल नहीं पढ़ेगा, ठीक है। मसल है ये, क्या है मसल, मस्कल नहीं पढ़ेगा, मसल है। तो मसल क्या होता है, ये मसल देखो, दिख नहीं है, गर्मी का दिन आने को फिर देखना, ये मसल, ठीक है। तो मसल क्या होता है कि ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हम लोग के मूवमेंट में हेल्प करता है। अब बोले तो स्केलेटन भी हेल्प करता है, तो स्केलेटन हेल्प करता है, बट सोचो अगर सिर्फ ढांचा रहता तो क्या मूव कर पाता। स्केलेटन को जैसे ऐसे उठाना है तो ये मूव करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है मसल। मसल सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद ये मूव करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह कहानी शुरू हो रहा है। हम लोग का जो बॉडी है, इस बॉडी का 40 से 50% वेट मसल का ही होता है, ठीक है। अगर मान लो कि किसी का वजन 80 किलो है तो लगभग उसका 40 किलो 35 किलो के आसपास क्या होगा बॉडी में मसल होगा, ठीक है। अगर किसी का मसल कम है तो वेट कम रहता है, अगर किसी में थोड़ा भाई मस्कुलर बॉडी है तो वेट ज़्यादा रहता है, बोन का भी वेट होता है अच्छा खासा, ठीक है, समझ गए। अब देखो, लोकेशन के आधार पे 3 तरह का मसल होता है। लोकेशन के आधार पे 3 टाइप का मसल होता है। स्केलेटन, ये ऐसा मसल है जो स्केलेटन मतलब जो हम लोग के स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा रहता है। दूसरा होता है विसरल। ये क्या होता है ना, विसरल मतलब क्या हुआ कि ऐसा मसल जो विसरल ऑर्गन के पास हो उसको कहते हैं विसरल, ठीक है। ऐसा मसल जो विसरल ऑर्गन के पास हो उसको कहते हैं मसल। विसरल ऑर्गन क्या हुआ, जैसे पेट हुआ हम लोग का, लंग्स हुआ, ये सब क्या है, ट्रैकिया हुआ, ये सब क्या है, विसरल ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये सब क्या है, विसरल ऑर्गन है, ठीक है। और तीसरा आपका कार्डिक, ठीक है। तीसरा आपका कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जो होता है इधर होता है दिल के पास, जैसे तुम लोग मेरे दिल के पास हो, ठीक है। तो कार्डिक मसल क्या होता है, दिल में होता है, जैसे तुम लोग मेरे दिल में हो और मैं आप लोगों के दिल में हूं। तो कार्डिक मसल कहाँ होता है, हार्ट में होता है, और इसका क्या काम है, पंपिंग काम है, ठीक है। ये नहीं कि दिल दे दिया है जान भी तुम्हें देंगे सनम,
सनम के चक्कर में मत रहना, सनम छोड़ के जाएगी ना तो बहुत दुख होगा, यही दिल दुखेगा, समझे। तो मसल कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, स्केलेटन मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। अब देखो स्केलेटन मसल जो होता है, स्केलेटल मसल जो होता है, ये जो होता है ये होता है वॉलेंट्री। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा से इसे हम लोग मूव कर सकते हैं। देखो हाथ उठाएगा, हाथ उठा लिया सर, हाथ नीचे करेगा, हाथ नीचे कर लिया सर, तो क्या हुआ? हाथ नीचे कर लिया, हाथ नीचे कर लिए, हाथ उठाएगा, हाथ उठा लिया। ठीक है, अभी अब जैसे अगर हम किसी को बोले कि ए खड़ा हो जा, उसका मन नहीं है तो वो खड़ा नहीं होगा। मतलब ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती हम ही उसको खड़ा कर देंगे, जब तक उसका मन नहीं हुआ तब तक खड़ा नहीं हुआ, जब मन हुआ तब वो खड़ा हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये हम लोग का मन से चलता है, ठीक है, विल से चलता है, ये चलता है हम लोग का विल से। ठीक है, सो अगर हम चाहेंगे कि खड़ा होना है तो खड़े हो जाएंगे, बैठना है तो बैठ जाएंगे, हाथ उठाना है हाथ उठा लेंगे, हाथ नीचे करना है हाथ नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का विल से चलने वाला वॉलेंट्री मसल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टीरिएशन होता है, स्टीरिएटेड होगा। जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना तो कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा, स्टीरिएशन दिखेगा ऐसे ऐसे। अभी क्या ये सब बताएंगे, आज इसको खत्म करना है। ठीक है, ये समझ गए? स्केलेटन मसल जो होता है वो वॉलेंट्री होता है और स्टीरिएटेड होता है। और ये क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो जितना भी लोकोमोशन, ये देखो लोकोमोशन में जितना भी हो रहा है ये सारा हो रहा है स्केलेटल मसल के हेल्प से। ठीक है, या फिर कोई बॉडी पोस्चर चेंज करना है, हाथ नीचे, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है आपका स्केलेटल मसल के हेल्प से। चलो अब दूसरा देखते हैं। अब आपका विसरल मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल। विसरल मसल, ठीक है, ये जो होता है ये होता है इनवॉलेंट्री। ये क्या होगा? इनवॉलेंट्री होगा। इसके साथ साथ क्या होगा? इसमें स्टीरिएशन नहीं होगा। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था स्टीरिएशन, स्टीरिएशन क्या है? ऐसा ऐसा जिग पैटर्न रहता है, जिग पैटर्न। ठीक है, इसमें वो जिग पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, ये जो होगा ये आपका कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऊपर में क्या होगा? स्पिंडल शेप का होगा, मतलब ये स्पिंडल शेप का होगा, ऊपर इसका टेपर एंड होगा, छोटा छोटा पतला पतला एंड होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी स्टीरिएशन नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन स्टीरिएटेड या स्मूथ मसल नहीं कहते हैं। और क्या कहेंगे? नॉन स्टीरिएटेड। ठीक है, अब देखो कार्डियक मसल जो होता है, ये क्या है? मसल ऑफ हार्ट, मसल ऑफ हार्ट। ये कहां पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्रांचिंग पैटर्न में ये रहेगा। जैसे ये एक मसल हो गया, इससे एक ब्रांच जुड़ा है, ऐसे एक हो गया, फिर क्या हुआ? इससे एक ब्रांच जुड़ा है, इससे एक ब्रांच जुड़ा है। तो ये जो होता है ये बेसिकली ब्रांचिंग पैटर्न में होता है। ठीक है, ये आपको पाया जाएगा ब्रांचिंग पैटर्न में। कैसे पैटर्न में पाया जाएगा? ब्रांचिंग पैटर्न में जाएगा। ठीक है, अब देखो कार्डियक मसल जो होता है ये स्टीरिएटेड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? स्टीरिएटेड होता है, मतलब इसके ऊपर क्या होगा? स्टीरिएशन होगा ऐसे, इसमें होगा जिग 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 जिग।
ठीक है, जिग 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 पैटर्न इसमें होगा, इतना समझ गए। चलो अब बताओ यहां तक समझ आया? चलो चैट पे आओ जल्दी से, यहां तक समझ आया कि नहीं? क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया सोनम? 23-24 है तो क्या है, जीएनएम का एग्ज़ाम नहीं तो 24 सेशन में एडमिशन ले सकती हूँ, अभी रिसर्च कोर्स कर रही हूँ। अगर देखो सेशन सही चल रहा है तो एडमिशन ले सकती हो, ठीक है। अगर 24 के मतलब जब इसमें बीसीसी वगैरह का आएगा एग्ज़ाम डेट, उस टाइम तक अगर तुम्हारा सेशन उधर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो इधर एग्ज़ाम मतलब इधर तुम ले सकती हो, ठीक है। अरे भाई हम देखे ही नहीं, कमेंट ही नहीं देखे, कमेंट देखते तो हम बता देते, है कि नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल। हम लोग को इसमें बेसिकली पढ़ना है कि मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाथ मेरा उठा, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हम लोग को बेसिकली पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो मान लो कि ये एक बोन है, पिद्दू सा बोन बनाए हैं हम लोग, बढ़िया से बना लेना, हम लोग थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। चलो आप देखो, मसल बोन से कैसे कनेक्ट होता है? मसल बोन से किससे कनेक्ट होता है बताए थे आप लोग को? मसल बोन मसल से कैसे कनेक्ट होता है? BTM, बोन मसल से कनेक्ट होता है टेंडन के हेल्प से, ठीक है। तो यहां पर है, ये है टेंडन, ये टेंडन से बोन से कनेक्टेड है ये मसल, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये एक मसल है, ठीक है, ये एक मसल है, समझ गए। अब इसमें इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फैसिया, या फिर फैसिका बोल सकते हैं, फैसिका, ठीक है। ये एक फैसिका है, एफ लिखने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल हो गया क्या? ये आपका फैसिका है। ये फैसिका जो होता है कनेक्ट होता है टेंडन के हेल्प से बोन के साथ। इस फैसिका में बहुत सारा ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक को हम लोग निकालते हैं थोड़ा, और इसको जो निकाले इसको हम लोग बोलते हैं फैसिकल, ठीक है, फैसिकल बोलते हैं। इस फैसिकल में भी आपको बहुत छोटा छोटा ऐसे ऐसे गोल गोल मिलेगा, इसको बोलते हैं मसल फाइबर, सॉरी मसल सेल, ठीक है। इसको भी निकालते हैं तो इसमें आपको दिखेगा बहुत सारा न्यूक्लियस, क्या दिखेगा बउआ? इसमें आपको दिखेगा बहुत सारा न्यूक्लियस ऐसे, ठीक है। तो ये जो मसल सेल है, ये जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत सारा मसल होता है। ये बोन है अपना, ये क्या है? ये बोन है, ठीक है, ये बोन है। बोन से कनेक्ट है टेंडन के थ्रू एक मसल, इस मसल में आपको मिलेगा, इस मसल को पूरा कहते हैं फैसिका। इस फैसिका में आपको मिलेगा एक फैसिकल, जब एक निकालेंगे तो ये फैसिकल, इस फैसिकल में आपको मिलेगा मसल सेल, और ये मसल सेल जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। चलो अब देखो, अब इधर समझो, इस मसल सेल को निकाले क्या? निकालते हैं इसको, देखो अब मसल सेल को थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं आप लोग को,
ये समझ गए कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो इस पे हम न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे, इस पे अभी हम न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे, ठीक है। शाम भी पढ़ाई पे ध्यान दो। बीटीएम क्या है, देखो बीटीएम क्या है आपका कि बीटीएम बोन, टी से टेंडन, एम से मसल, ठीक है। बोन टेंडन मसल, यानी कि बोन जो है मसल के साथ एक साथ जुड़ा रहता है टेंडन के हेल्प से, ठीक है। बोन मसल के साथ जुड़ा रहता है टेंडन के हेल्प, यही है बीटीएम। याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है बीटीएम, बीटीएम। ठीक है, चलो आगे देखो। पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है। पीडीएफ रखा रह जाता है, आप लोग साथ में नोट करते जाओ। लास्ट में हम बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेने, सब स्क्रीनशॉट ले लेना, सबको इनफ टाइम मिलेगा, ठीक है। देखो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस न्यूक्लियस हर जगह भाई, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस है, इस पर हर जगह न्यूक्लियस है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके ऊपर होता है मायोफाइब्रिल। इसको अब आप लोग देखोगे तो ऐसे दिखेगा मायोफाइब्रिल, ठीक है। ये क्या है, मायोफाइब्रिल, ठीक है। और ये हम लोग पूरा क्या देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं मसल सेल, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। मसल सेल देख रहे हैं, मसल सेल जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और क्या होता है इस पे जो स्टीरिएशन दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का जो यूनिट होता है, जैसे ग्लूकोज से मिलके पूरा आपका स्टार्च बनता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसी तरह जो मायोफाइब्रिल होता है, ये मायोफाइब्रिल का एक यूनिट हम कहते हैं, उसको कहते हैं सैक्रोमियर, ठीक है, सैक्रोमियर कहते हैं। अब देखो जैसे साइटोप्लाज्म होता है, उस तरह इसके अंदर भरा रहता है सैक्रोप्लाज्म, ठीक है। और जैसे हम लोग के सेल के ऊपर सेल लेमिला होता है, उसी तरह इसके ऊपर क्या होता है, सैक्रोलेमिली। क्या हो जाएगा, सैक्रोलेमिला। देखो आप लोग अगर एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे आपको ये वाला इमेज दिखेगा, देखो ये वाला, जिसमें आपको पूरा बताया गया है। यहां पे आपको दिखेगा सैक्रोलेमिला, देखो यहां तो दिख नहीं रहा होगा, यहां नहीं दिख रहा होगा, बट आप एनसीईआरटी जब अपना खोलोगे, एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सैक्रोलेमा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, सैक्रोलेमा। जैसे ऊपर में हम लोग का क्या बोलेंगे उसको, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह इसके ऊपर क्या होता है, सैक्रोलेमा होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो भरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोप्लाज्म। जैसे सेल में होता है साइटोप्लाज्म, इसमें होगा सैक्रोप्लाज्म, ठीक है। इसके ऊपर जो स्टीरिएशन होता है उसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स का एक यूनिट सैक्रोमियर कहलाता है। मायोफाइब्रिल जो होता है ये दो प्रोटीन से मिलकर बनता है, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है। देखो यहां पे जब फोटो देखोगे, ये वाला पेज नंबर 305, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का एक फोटो दिखेगा। ये आपका मसल का है, आपका कि मसल को जब जूम करके देखा गया तो कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। चलो अब बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं, अब बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं।
देखो नीट का फॉर्म आया, भरो, एग्ज़ाम देकर देखो, फिर पता चलेगा कि कितना पानी में हो, कितनी ज़रूरत है पढ़ने का, कितना पढ़ाई किए हो, कितना नहीं पढ़े हो। ठीक है, नीट फॉर्म आया है बाबू, नीट का फॉर्म आ गया है। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सैक्रोमेयर। ठीक है, सैक्रोमेयर कैसा दिखता है देखो। सैक्रोमेयर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल है, और बड़ा बना देते हैं। ये सेल है, इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे लाइंस होता है, और एक ऐसा जिगजैग लाइन होगा। इसको हम मिटा रहे हैं भाई। ठीक है, ये समझ जाना कि भाई हम सेल का ही बात कर रहे हैं, सेल के ही अंदर सब है। क्या ऐसा लाइन है, फिर उसके बाद इधर भी ऐसे निकला हुआ। ठीक है, फिर क्या है, इधर भी ऐसे ही है भाई, ये लाइन है, इधर भी ऐसे ही निकला हुआ है। और अब दूसरे रंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑरेंज कर लें। यहाँ पर ऑरेंज भरा हुआ है ऐसे मोटा सा, इधर भी व्हाइट लाइन निकला हुआ है। हाँ, क्या हो गया, इधर भी क्या है, वाइट। हाँ, ये क्या हो रहा है, ओड महाराज हमारे साथ हट खेली। चलो इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो मेरे साथ आप लोग भी ना ड्रॉ करते जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब कुछ ऐसे, और इधर जो ऑरेंज ऑरेंज देख रहे हो ये इधर भी होगा। ठीक है, इधर भी होगा। ठीक है, इधर भी होगा, हाँ इधर भी होगा, और इधर भी व्हाइट लाइन इधर से ही होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर से ये जिगजैग वाला लाइन जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। ना सुधरेगा तू, हाँ? जेड लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है, ये व्हाइट वाला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं थिन फिलामेंट। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये होता है मेयोसिन फिलामेंट या फिर हैवी फिलामेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थिन फिलामेंट। बहुत जगह एक्टिन फिलामेंट भी रहता है, बट ये सिर्फ एक्टिन से बना हुआ नहीं रहता। तो ये थिन फिलामेंट हो गया, ये मायोसिन फिलामेंट हो गया। अब देखो यहां से यहां तक का ये जो जोन है, इसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड। आई से आइसक्रीम होता है, ठंडा दिन में आइसक्रीम खाने से जुकाम होता है। ठीक है, अब देखो यहां जिसमें सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट है,
जिसमें सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एच बैंड। ठीक है। और ये देखो, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक की दूरी, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक की दूरी क्या कहलाती है? देखो इसको हम थोड़ा सा मिटा दे क्या? नहीं छोड़ो, यहां दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन की दूरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, क्या कहते हैं? ए बैंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई कुछ है नहीं। ठीक है, जेड लाइन नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये आपका यहां से है, ए बैंड क्या कहते हैं? ए बैंड देखो, इसका जितना दूरी है ना, इसका जितना दूरी है, जितना बड़ा ये है ऑरेंज वाला मायोसिन फिलामेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, अब देखो कि हम लोग जेड लाइन थिन फिलामेंट, मतलब जेड लाइन, एच बैंड, ए बैंड, आई बैंड क्या होता है? आई बैंड को हम लोग कहते हैं एसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, एसोट्रॉपिक बैंड। और ए बैंड को हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्यों कहते हैं अभी आप लोग को समझ आ जाएगा। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? सेम वजन वाला। ठीक है, सेम वजन वाला मतलब जिसका वजन सेम हो, इधर भी नापो सेम वजन, इधर में नापो सेम वजन। एन आइसोट्रॉपिक उसको कहते हैं जिसका वजन सेम नहीं रहता है, वजन सेम नहीं रहता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक। तो क्या है वो अभी समझ आ जाएगा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट हम लोग देखें कि जेड लाइन था भाई, जेड लाइन के दोनों तरफ था थिन फिलामेंट। तो जब हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो हमको क्या दिखा कि इस थिन फिलामेंट में तीन चीज है। ठीक है, सबसे पहला है आपका क्या? सबसे पहला है एक्टिन फिलामेंट। ये कितना है? 2 गो है। ठीक है, उसके बाद क्या था इसमें? उसके बाद इसमें था टोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, यह भी कितना था? ये 2 था। और क्या था? टोपोनिन था। ये कितना था? ये 3 था। ठीक है, क्या क्या मिला भाई हमको थिन फिलामेंट में? एक्टिन फिलामेंट मिला, ट्रोपोमायोसिन मिला और ट्रोपोनिन मिला। अब देखो, ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना, ये ऐसे गोल गोल होता है, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, बन गया। एगो को निकाल के देखोगे, इधर हम एगो को निकाल के देख रहे हैं, तो इसमें एक होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या है ये? मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या करता है कि मायोसिन को देखता है, तो आजा मेरे लल्ला, आजा 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 आज मेरा बच्चा, ऐसा के गला लगाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही इसको मायोसिन दिखेगा, ये पट से जाके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, समझ गए क्या करेगा? पट से जाके बॉन्ड बना लेगा। अब देखो ये जो एक होता है ना मोनोमर, इसको बोलते हैं जी एक्टिन। ठीक है, ये आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है जी एक्टिन के बारे में, ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, मतलब देखो इसका 2 गो रहेगा, जैसे 2 गो बताया ना, तो एक इधर भी रहेगा, बट हम लोग देख रहे हैं एगो को, मतलब इतना ही बड़ा ऊपर भी रहता है। इसमें भी मायोसिन बाइंडिंग साइट रहेगा। तो इसके बाद क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन होता है। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है कि एक यहां पे ऐसे पर्दा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो हट गया तो
मायोसिन बाइंडिंग साइट दिख जाएगा। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपा के रखता है। ये जो होता है ऐसे कर्व्ड होता है, पूरा घुमा रहता है ताकि मायोसिन बाइंडिंग साइट आपका छुप जाए। आप अगर बुक में देखोगे फोटो तो वहां आपको क्लियर से दिखेगा। यहां पे समझाने के लिए आपको एक ऐसा पर्दा बना दिया है। और ट्रोपोनिन क्या करता है? ट्रोपोनिन कुछ ऐसा है, इसमें 3 यूनिट होता है, 1 2 3। इसको बोलते हैं ICT, ठीक है, ICT, ठीक है। आई लव यू मत समझ लेना, अभी वैलेंटाइन भी चल रहा है ना, तो आई लव यू मत समझ लेना, ये है ICT। 3 यूनिट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ICT, ठीक है। कंपनी में होता है ना ICT कंपनी, ITC कंपनी, तो ITC ऐसे याद रख लो। अब देखो क्या होता है, ये जो 3 को देखे ना, इसको हम दूसरा रंग से बना दें, लाल लाल बना दें। ये क्या करता है, ऐसे करके यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है। लाल नहीं दिख रहा होगा, देखो ये दिखेगा, ये ऐसे यहाँ पे हरा हरा जुड़ा रहता है, ठीक है। चलो सब में बना देते हैं, सब में बना देंगे। चलिए 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 चलिए, हो गया। इसका क्या काम है? ये पर्दा को लटका के रखता है। जैसे घर में हम लोग पर्दा लगाते हैं उसमें हुक लगाते हैं ना, हुक रहता है, तो इसका क्या काम है, ये हुक के तरह इसको लटका के रखेगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा बन के तैयार हो गया पूरा, ये मेरा बन गया आपका थिन फिलामेंट, ठीक है। थिन फिलामेंट में क्या क्या था, एक्टिन फिलामेंट था, एक एक्टिन फिलामेंट था। एक्टिन फिलामेंट का एक गुल्ली निकाल के देखे तो क्या दिखा, जी एक्टिन से बना हुआ है। ये जी एक्टिन के पास एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है जहां पे मायोसिन आके लग जाता है, ठीक है। उसके बाद था ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या था, 1 2 3, ये सबको कवर करके रखा था, ठीक है। ये सबको कवर करके रखा था एक पर्दा की तरह। और ट्रोपोनिन क्या किया, 3 यूनिट था, ICT या फिर ITC। ये क्या, यहां पे इस पर्दा को लगा के रखने में मदद करता है। ये अगर हट गया तो पर्दा गिर जाएगा, ठीक है। अब समझ आया, यहां तक समझ आया, थिन फिलामेंट समझ आ गया। थिन फिलामेंट। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे थिक फिलामेंट, मायोसिन के बारे में, ठीक है। देखो मायोसिन, मायोसिन क्या होता है, अगर तुम मायोसिन को देखोगे तो कुछ ऐसा तुमको दिखेगा, ठीक है। इसका पुच्छी जो है ऐसे करके ऐसे रहता है, 2 हेड और ये पुच्छी, ठीक है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं हेड रीजन, हेड रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म। ठीक है। अब देखो इस मायोसिन बाइंडिंग साइट में क्या होता है, सॉरी, इस मायोसिन में क्या होता है कि यहां पर एक ऐसे रहता है, ठीक है। एक साइड यहां रहता है, एक साइड यहां पे रहता है ऊपर में, एक साइड यहां पे रहता है और एक साइड यहां रहता है ऊपर में, ठीक है। ये जो साइट है इसको हम लोग बोलते हैं ATP बाइंडिंग साइट, ठीक है। और ये वाला जो साइट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। बार बार ये काहे नहीं करेगा, ठीक है। उसमें क्या था, मायोसिन बाइंडिंग साइट, इसमें क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। उसमें क्या था, मायोसिन बाइंडिंग साइट था, इसमें क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। समझ गए, इतना कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब देखो साइंटिस्ट लोग को क्या होता है कि चूल मचा रहता है, ठीक है। वो क्या किया कि इसको यहां बीच में से डिग्रेड करा दिया, किसके हेल्प से, पेप्सिन के हेल्प से, ठीक है। पेप्सिन के हेल्प से यहां पे डिग्रेड करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, टेल अलग हो गया, हेड अलग हो गया। अब वो लोग क्या देखा कि जो हेड था वो ज्यादा भारी था, तो इसका नाम वो लोग रख दिया हैवी मेरोमायोसिन। अच्छा हम लोग क्या देख रहे हैं, मायोसिन वाला जो मोटा वाला ऐसे बैंड था वो देख रहे हैं।
इसमें हम लोग क्या देखते हैं ना कि ऐसा ऐसा बहुत सारा रहता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा रहता है, और सबका टेल यहाँ पे बीच में जमा रहेगा टेल। तो एगो को बोलते हैं मेरोमायोसिन, एगो को बोलते हैं मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? मेरोमायोसिन, मेरा है मायोसिन, ठीक है, मेरोमायोसिन बोलते हैं। इस मेरोमायोसिन का हम लोग ये स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, देखो ये हम लोग स्ट्रक्चर देखें। इसका क्या था? हेड था, हेड भारी था, इसको क्या बोला? हैवी मेरोमायोसिन। और टेल जो था हल्का था, तो इसको क्या बोला? लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है। मेरो नंद किशोर कन्हैया रघुवर नागर कृष्ण कन्हैया, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको समझ आया कि ये क्या है? यहां हेड इसका हैवी है, टेल हैवी है, मतलब ये एन एसोट्रॉपिक है, इसका वजन दोनों तरफ अलग अलग है, तो ये एन आइसोट्रॉपिक है, इसलिए ये जहां पे रहेगा उसको ए बैंड बोलेंगे, और जो एक्टिन था उसका हर जगह वजन सेम रहता है, इसलिए क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? आई बैंड बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ कमेंट में जल्दी से। जल्दी आओ, क्लास खरीदना है, ऐप डाउनलोड करो एस्पेक्ट विजन 2.0, वहां पर से खरीद लो। चलो यहां तक समझ आ गया, यहां तक में कोई दिक्कत? HMM और LL का फुल फॉर्म ये क्या है? हैवी मेरोमायोसिन, यहां लिख देते हैं HEAVY, हैवी मेरोमायोसिन। और ये क्या है? ये आपका लाइट मेरो मायोसिन, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी 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 बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? बाबू ये सब आपको अंकित सर बता देंगे, उनको हम बोलेंगे एक दिन आके और लाइव ले लेंगे, ठीक है, वो सब आपको सब कुछ बता देंगे। यहाँ पे बायो की क्लास फ्री चलती है, आइए यूट्यूब पे पढ़िए आराम से, मस्त अपना जीवन में कुछ अच्छा कीजिए, डॉक्टर वॉक्टर बनिए, नर्स बनिए, कंपाउंडर बनिए, जो बनना है बनिए। फिर उसके बाद हमारा जैसा मतलब टीचर का जो गरीब आदमी है उसका इलाज कीजिएगा फ्री में, और क्या। एक बार और समझा दीजिए, ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, ये समझ आया? ये क्या था? हम लोग मसल को एक तरह से देख रहे हैं, ठीक है। मसल में हम लोग को दिखा स्टीरिएशन, कुछ धब्बा धब्बा दाग दाग जैसा दिखा, तो हम क्या देखें कि एक पतला दुबला सा लाइन दिखा, एक मोटा वाला लाइन दिखा। इस पतले वाले लाइन को हम लोग बोले थिन फिलामेंट, एक मोटे वाले लाइन को हम लोग बोले मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, मायोसिन। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो 150 रुपया लेगा मास्टर से। चलो देखो, तो इसको क्या बोलते हैं? मायोसिन फिलामेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट कहना ज़्यादा सही नहीं है, थिन फिलामेंट कहना सही है, क्योंकि सिर्फ एक्टिन का नहीं बना रहता। इसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। अब देखो इधर, ये थिन फिलामेंट है। इस थिन फिलामेंट को जब हम लोग खोल के देखें तो इसमें हम लोग को 2 एक्टिन फिलामेंट दिखा, 2 ट्रोपोमायोसिन दिखा, और 3 यूनिट दिखा ट्रोपोनिन का। 3 यूनिट क्या है? I, C और T, ठीक है।
देखो ये गोल 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 क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट का जब एगो हम गुल्ली निकाल के देखे तो इसमें हम लोग को दिखा जी साइट, मतलब हम लोग को दिखा एक मायोसिन बाइंडिंग साइट, और इस एक गुल्ली को कहते हैं जी एक्टिन। क्या कहते हैं, जी एक्टिन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जी एक्टिन। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जी एक्टिन कहते हैं। बहुत सारा जी एक्टिन मिलता है तो बन जाता है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, पर्दा है, पर्दा। यहां अगर हम पर्दा लगा दे तो हमको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ये क्या करता है, पर्दा लगा देता है, जिससे क्या होता है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट छुप जाता है पीछे। ठीक है, पर्दे के पीछे छुप गया। और इस पर्दे को लगे रहने के लिए मेरा हाथ जरूरी है। अगर मेरा हाथ कोई काट दे तो क्या बोलेंगे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे ठाकुर, और हम बजाएंगे ठाकुर, मेरा हाथ चला जाएगा तो हम पर्दा लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। उसी तरह ये क्या हाथ की तरह काम करता है। आईसीटी क्या है, एक ट्रोपोनिन का सब यूनिट है। ये क्या करता है, इस पर्दा को लगा के रखता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब वो जो मोटा वाला बैंड हम लोग देखे थे मायोसिन वाला, उसको हम लोग देखे। मायोसिन को जब देखे तो उसका एक यूनिट निकाले, एक यूनिट, जैसे हम लोग उसमें गुल्ली निकाल रहे थे वो एक यूनिट निकाले तो हम लोग को दिखा ये दूगो सांप दिखा। ये क्या है, ये है आपका मेरोमायोसिन। ठीक है, क्या है, मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन का दो मुंडी तो दो गो टेल भी। इस मुंडी में दो साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। टेल में कुछ नहीं, सिर्फ टेल है। ये सारा टेल जब मिलता है तो बीच में मोटा सा दिखता है, इसलिए इसको हैवी बैंड भी कहते हैं। अब जब साइंटिस्ट सबको तो चुल मचा रहता है कि इसको तोड़ के देखो क्या है इसमें। जादू आया धरती पे, जादू को काट के देखो कि जादू के अंदर क्या क्या है। तो इसको भी काट के देखा। जब काट के देखा तो देखा कि इसका हेड तो ज्यादा भारी है, टेल हल्का है। ज्यादा भारी होने के कारण इसको क्या बोल दिया, हैवी मेरोमायोसिन। और टेल हल्का था, इसको क्या बोल दिया, लाइट मेरोमायोसिन, मतलब हल्का है, लाइट मेरोमायोसिन बोल दिया। ठीक है, बस इतना ही कहानी था। यहां तक समझ गए तो बोलो हाँ सर समझ गए। बोलो अगर यहां तक समझ गए तो बोलो हाँ सर समझ गए। मंडे को स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। गुड, लगता है समझ गया। ठीक है, समझ गया। गुड, चलो अब आओ आगे। अब देखो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ये सब कहां चल रहा था, ये सब कहानी चल रहा था मसल के अंदर। ठीक है, इस मसल में क्या भरा है, इस मसल में भरा है सार्कोप्लाज्म। ठीक है, इस मसल के ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं, सार्कोलेम्मा। ठीक है, सार्कोलेम्मा, सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है इसके अंदर, इसको कहते हैं सार्कोलेम्मा। अब देखो सब चीज के आगे हम लोग सार्को सार्को लगा रहे हैं, तो इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं क्या, हाँ कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो रेटिकुलम होगा, जो रेटिकुलम होगा वो कैसा होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्या कहेंगे उसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, अब ये इंटेस्टाइन ज़्यादा लग रहा है, मजाक मत उड़ाना, बस समझने के लिए बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे करके टिब्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टी टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं टी टिब्यूल, ट्रांसवर्स टिब्यूल, ट्रांसवर्स टिब्यूल। ठीक है, ट्रांसवर्स टिब्यूल। अब देखो ये समझ आ गया, और इसमें भरा रहता है Ca+, Ca2+। कैल्शियम आयन इसके अंदर कोच कोच के भरा हुआ है। यहां तक समझ गए। इसके अंदर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा,
अरे यार आवाज़ भी नहीं आ रहा, देखो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है, आई एम रियली सॉरी, वाईफाई काम नहीं कर रहा था, अभी आवाज़ आ रहा होगा, प्रॉपर आवाज़ आ रहा होगा, तो थोड़ा आप सुनो, ठीक है, जो कह रहे हैं वो सुनो। ये नर्व एंडिंग है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। इसको जब हम जूम किए, कहाँ गया जी, इसको जब हम जूम किए तो क्या दिखा, ये एक नर्व एंडिंग दिखा, इतना घुसा नहीं रहता, थोड़ा बाहर रहता है, इसको थोड़ा बाहर करो, अभी आवाज़ आ रहा होगा। ये है आपका नर्व एंडिंग, ठीक है, ये है आपका नर्व एंडिंग, ठीक है। और इसमें क्या भरा है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन। अब ये यहाँ पर एक पंप होता है, मतलब यहाँ पर एक गेट रहता है, ठीक है, सोडियम चैनल इसको कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ सोडियम चैनल रहता है, ठीक है, सोडियम चैनल रहता है। अब जैसे ही यहाँ पर सिग्नल आया, ब्रेन सिग्नल दिया कि भाई मसल को कॉन्टैक्ट करो, तो ये क्या करेगा, सारा का सारा एसिटाइल कोलिन यहाँ डाल देगा, ठीक है। और ये एसिटाइल कोलिन इस गेट पे जाके लग जाएगा, ऐसे ये लग गया यहाँ पे, देखो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे लग गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये गेट खुल गया और ये सट सट सोडियम को अंदर करने लगा, सोडियम को पटापट अंदर करने लगा, एकदम अंदर जाने लगा सोडियम। इसके कारण क्या हुआ कि जो इसका पोटेंशियल था, ठीक है, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल था, इसका जो एक्शन पोटेंशियल था, पहले क्या था, ये पोलराइज था, फिर ये क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया, चार्ज बिगड़ गया इसका। पहले बाहर नाइट्रोजन मतलब सोडियम ज्यादा था, इसके कारण क्या था, प्लस ज्यादा था, मतलब बाहर था प्लस, अंदर था माइनस, मतलब बराबर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अभी क्या हुआ कि सोडियम सब सट 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 अंदर घुसने लगा, और अंदर क्या हुआ, प्लस ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया, ये डिपोलराइज हो गया, और इसका जो एक्शन पोटेंशियल था वो बदल गया। इसके कारण क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इसके कारण क्या हुआ, एक करंट आया, वोल्टेज आया, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, वोल्टेज आया, ये वोल्टेज इसमें चला गया, ठीक है। और इसमें जो सोडियम वाला गेट था, वोल्टेज गेटेड गेट, वोल्टेज मिलते ही खुल गया, ठीक है। जैसे खुला, इसमें से कैल्शियम धड़ धड़ बाहर आना शुरू हुआ, ठीक है, दनादन कैल्शियम बाहर आना शुरू हुआ, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो हम लोग का सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर वो एक्टिन और मायोसिन यहां पे ऐसे है, ठीक है, ऐसे करके है। अब क्या हुआ, इधर आओ, अब क्या हुआ कि ये एक्टिन फिलामेंट है, और यहां पे था मायोसिन, ये था मायोसिन, इसका हेड ऐसे निकला हुआ है, इधर भी हेड निकला हुआ है, ठीक है। ये हेड में क्या हुआ कि इधर देखो, ये हेड में क्या हुआ, और ये है यहां पे थिन फिलामेंट, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखो क्या हुआ, इस हेड में एक ये बाइंडिंग साइड था, ये एटीपी बाइंडिंग साइड था, ये एक्टिन बाइंडिंग साइड, ये एटीपी बाइंडिंग साइड, इसके अंदर था एटीपी, ठीक है। अब जैसे यहां पे कैल्शियम का संख्या बढ़ा, कैल्शियम का संख्या जैसे ही बढ़ा, कैल्शियम कहां से निकला, कैल्शियम कहां से निकला, कैल्शियम आपका निकला रेटिकुलम से, ठीक है, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला। ये कैल्शियम क्या किया कि यहां पर जो हम लोग पढ़े थे तीन बिंदी आईटीसी, ये सी वाले को बोला कि चल बेटा निकल यहां से, जल्दी निकल यहां से, जल्दी यहां से हटाओ। तो ये सी बोला कि ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय, मैं चलता हूं। सी चला गया। अब जैसे मान लो ये हुक है, अब ये हुक का ऊपर वाला पार्ट गया तो पर्दा रहेगा, पर्दा रहेगा नहीं, पर्दा उससे हट गया। अब जैसे ही यहां से पर्दा हटा, मायोसिन बाइंडिंग साइड जो था वो दिखने लगा। अब जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइड दिखा, ये मायोसिन, ये मायोसिन बाइंडिंग साइड, ये एक्टिन बाइंडिंग साइड, ये एक्टिन बाइंडिंग साइड और मायोसिन बाइंडिंग साइड अपने में बॉन्ड बना लिया, खटाखट खटाखट, ठीक है। और तभी उसी टाइम क्या हुआ कि ये जो एटीपी था ये टूट गया आपका एडीपी प्लस पीआई, ये अभी इसी के अंदर है, ठीक है, इसी के अंदर सब टूट रहा है, एडीपी पीआई इसी के अंदर है। अब जैसे ही एटीपी टूटा ना, ये हो गया थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस,
ये ऐसे करके, जैसे मान लो ये एक्टिन है, ये ऐसे बॉन्ड बनाया और इसको इधर डिस्प्लेस किया, तो देखो ये वाला जो ऊपर वाला फिलामेंट है इधर गया, ऊपर वाला फिलामेंट इधर गया, और इधर जो था इधर वाला फिलामेंट ये गया इधर, देखो ये गया इधर। तो क्या हुआ कि ऐसे ऐसे था, ये बीच में मोटा वाला, ये क्या किया, दोनों जेड लाइन को सटा दिया, तो ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, अब जब ये दोनों सट गया तो मसल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मसल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो यही होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस यही है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इसको अब जाके एक बार घर में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे कैल्शियम का नंबर घटना शुरू होगा, कैल्शियम जैसा जैसा घटेगा तो फिर क्या होगा, ये नॉर्मल से रिलैक्स हो जाएगा और मसल हम लोग का रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम, फिर सिग्नल आया, वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया, कैल्शियम सारा बाहर भागा, क्या रे, सी को पकड़ो, भगाओ सी को भगा दिया यहां से। जैसे सी को भगाया पर्दा गिर गया, पर्दा जैसे गिरा फिर क्या हुआ कि जो एक्टिन बाइंडिंग साइड था वो दिखने लगा, एक्टिन बाइंडिंग साइड और मायोसिन बाइंडिंग साइड दोनों एक दूसरे से प्रेम मिलाप कर लिया कि आजा मुझे तेरा ही इंतजार था। और फिर क्या किया, इसको ले गया कोपचे में, ऐसे करके इधर से ले गया कोपचे में। ठीक है, इधर वाला ले गया कोपचे में, इससे क्या हुआ, पास आ गया जेड लाइन और क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और फिर जब कैल्शियम गया तो सी आया वापस, तो क्या चल रहा है, हम इधर गए तुम दूसरा बॉयफ्रेंड पर डाली, ये तो गलत बात है। फिर यह कड़ैती दिखाया और यहाँ पे पर्दा लगा दिया, जैसे ही पर्दा लगाया फिर ये गया अलग हो गया और मसल जो है वापस से नॉर्मल हो गया। तो यही था मसल कॉन्ट्रैक्शन का कहानी, इतना ही पढ़ना था। अब आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग लगाइए बढ़िया से। एक डिफेक्ट बचा है, डिफेक्ट इन द मसल, डिफेक्ट इन द स्केलेटन, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैस्थेनिया ग्रेविस है, वो क्या है कि जैसे ये आया ना एसिटाइलकोलिन, ये एसिटाइलकोलिन को एंटीबॉडीज यहाँ पे लग जाता है और इसको यहाँ पे लगने ही नहीं देता, जिसके कारण क्या होता है, सोडियम नहीं आता है। सोडियम नहीं आता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता नहीं है, कैल्शियम बाहर नहीं आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो जिसको मैस्थेनिया ग्रेविस होगा उसका हाथ ऐसे जब उठाएंगे तो ये अपने ऐसे गिर जाएगा, हाथ उठाए ये अपने गिर गया, तो कैसे हम करेंगे डांस डिस्को, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और 2-3 को डिफेक्ट है, वो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, छोटा सा चीज है, कुछ है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन शायद ही आएगा। मेन जो है वो आपको हम समझा दिए, ये समझ जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, समझ आ जाएगा। सो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ मंडे को, ठीक है। देखो इससे पहले कोई टॉपिक नहीं था, इससे पहले जो है ना, इससे पहले जो ये था, ये कोई टॉपिक नहीं था, इसमें बस ये था कि ये रेटिकुलम है, रेटिकुलम में होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ये वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही वोल्टेज आता है खुल जाता है, वोल्टेज आया खुल गया, ठीक है। और यहां पे होता है आपका सोडियम गेटेड, मतलब सोडियम वाला चैनल होता है। ये एसिटाइल कोलिन जैसे ही आता है इस चैनल को खोलता है और सोडियम को सट सट अंदर करने लगता है। सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ गया, सोडियम जैसे अंदर आया तो क्या हुआ कि इन दोनों का जो पोटेंशियल था, मतलब बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, अंदर में मतलब नॉर्मल चल रहा था, सही चल रहा था, ठीक है। अब सोडियम जब अंदर आ गया तो इसका पोटेंशियल बिगड़ जाएगा, अंदर ज्यादा पॉजिटिव हो गया, बाहर ज्यादा निगेटिव हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ बउआ, इसके कारण हुआ कि एगो वोल्टेज जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज ही है। जब वोल्टेज जैसे जनरेट हुआ तो यहां दौड़ा करंट, दूर 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 यहां दौड़ा करंट, ठीक है। ये क्या किया, इन सारे वोल्टेज गेटेड चैनल को खोल दिया और क्या हुआ, इसमें सट सट कैल्शियम बाहर आने लगा, कैल्शियम प्लस प्लस बाहर आ गया, ठीक है। सारा कैल्शियम बाहर आया, सी को उड़ा के ले गया, पर्दा गिर गया, मायोसिन और एक्टिन दोनों मिल गया, फिर उसके बाद हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। देखो इससे पहले क्या है, इससे पहले कुछ था कहाँ, यही तो है कहानी, बस मेन कहानी तो यही था। ये क्या, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या होता है, सैक्रोलेम्मा में गड्ढा होता है, ठीक है। सैक्रोलेम्मा में गड्ढा होता है, इसी गड्ढा के पास आता है आपका न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो आएगा इसी गड्ढा के पास आएगा और इसी में आपका सोडियम वाला लगा रहेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें।
जैसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये है साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर भरा रहता है एकदम Ca++, कैल्शियम इसमें एकदम बहुत भरा रहता है, ठीक है। और कुछ है नहीं बाबा, और कुछ नहीं है। ये मायोसिन वगैरह ये तो बताइए दिए हैं, 2 बार समझाए हैं, अब वीडियो को पीछे करके देख लो, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखो, अगले चैप्टर में मिलेंगे। अच्छा एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, टेक स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1 हो गया, टेक स्क्रीनशॉट, ये हो गया, टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखिए कितना बढ़िया है, वाओ। इसका भी ले लो, यो बस। इसका भी ले लो भाई, इसका भी ले लो, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हम कंटेंट कवर ना कर दें। इसका भी ले लो, इसमें कैसे करें, ये अब क्या बचा, एक बचा है ना, इसका भी ले लो। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्शन बन गया, ये ठीक है। चलो भाई मेरा 50% डाटा ख़त्म, 90% डाटा ख़त्म। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय।